वेलकम टू टेस्टी राघवेंद्र किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे। मैंने इस आलू को 3 विजिल्स के लिए बॉईल कर लिया है और इसे कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर कूल कर लेना चाहिए हमें। इस तरह से कंप्लीट रूम टेम्परेचर कूल होने पर इस तरह से हमें मैश कर लेना चाहिए। इस तरह से इसका मॉइस्चर चला जाना चाहिए। इस तरह आलू इस तरह करने से इसे मैश हो जाना चाहिए। हमें ज़्यादा मैश नहीं करना चाहिए, बस इस तरह से कर लेना चाहिए। अब हम इसका स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मैंने कोतमीर, हरी मिर्ची और पुदीना लिया है। हरी मिर्ची को बारीक कट कर लिया, कोतमीर को भी बारीक कट कर लिया, पुदीने को भी बारीक कट कर लिया है मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 स्पून धनिया, 2 स्पून जीरा डाल लेना चाहिए। इसे स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना चाहिए हमें। इसे इस तरह से स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना चाहिए जीरा धनिया को। स्लो फ्लेम से रोस्ट करने का जैसे कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर कूल होने। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना डालेंगे। इसके डालने चाहिए प्याज का हमें कच्चापन जाने तक फ्राई कर लेना चाहिए। और प्याज का कच्चापन जाने में उसके डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसे कच्चापन जाने तक फ्राई कर लेना चाहिए हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा धनिया पाउडर, इसे अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए मसाले के साथ इस पाउडर को। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड सौंफ। मैंने सौंफ को क्रश करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, थोड़े से किशमिश। इससे डालने से समोसे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सौंफ और किशमिश डालने पर हमें सौंफ को क्रश करके डालना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट पाउडर। चाट पाउडर डालने के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए हमें। इस तरह से अगर आप आलू समोसे का स्टफिंग बनाएंगे तो आपके आलू समोसे बहुत ही बढ़िया आते हैं। और इस आलू को हमें बॉईल करने पर साथ ही नहीं मैश करना चाहिए। इसे कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर कूल होने पर आलू का मॉइस्चर चले जाने पर इससे जस्ट हाथ से इस तरह से कर लेना चाहिए जैसे मैंने बताया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए हमें। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए आलू के। अब हम इसमें लेमन जूस डाल लेना चाहिए। 1 लेमन जूस डाल लेना चाहिए हमें। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस तरह से हमारा आलू समोसे का स्टफिंग रेडी हो गया।
अब इसे हमें कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर कूल होने पर हमें इसका स्टफिंग भर लेना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसका फ्लेम ऑफ कर देना चाहिए। आलू समोसे के लिए आलू इसी तरह से रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, तभी आलू समोसे का टेस्ट बढ़िया आता है। मैंने 1 कटोरी मैदे का आटा लिया है। हम इस मैदे के आटे में अजवाइन डालना चाहिए 2 चम्मच और 1 चम्मच घी। और थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हमें इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इस तेल और घी को, नमक को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसका डो हमें एकदम स्टिफ बनाना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, स्टिफ एंड हार्ड डो की तरह रहना चाहिए समोसे के लिए। आलू समोसे के लिए इसे स्टिफ और हार्ड डो की तरह बना लेना चाहिए। अभी हमें इसमें इस तरह से देखना चाहिए कि डो अच्छे से बना नहीं बना है। अभी हमें इसमें और थोड़ा सा तेल डाल लेना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना चाहिए। इस तरह से पूरे आटे को, मेरे आटे को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इस तरह सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इस तरह से तेल डालने पर ये बहुत ही क्रिस्पी आते हैं समोसे आलू के। इस तरह से पूरे आटे को मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस तरह से फिर एक बार इसे बैंडिंग पकड़ के देखना चाहिए। इस तरह से बनना चाहिए और इसे तोड़ने पर ऐसा होना चाहिए, तब हमारे आलू समोसे परफेक्ट आते हैं, क्रिस्पी आते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हार्ड डो की तरह मिला लेना चाहिए। अब इसमें हमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर लेके स्टिफ एंड हार्ड डो की तरह बना लेना चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना चाहिए। इससे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेके लेना चाहिए हमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। इसका आटे समोसे का डो एकदम स्टिफ रहना चाहिए। इस तरह से सारे आटे को अच्छे से मिक्स करके गूंद लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके। हमें पूरा एकदम नहीं डालना चाहिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर लेके डालना चाहिए। हमें आलू समोसे के लिए इस तरह से हार्ड एंड स्टिफ डो बना के रख लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा तेल और घी डाल के इसे बैंडिंग देख लेना चाहिए, तभी हमारे आलू समोसे क्रिस्पी आते हैं। अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए ढक्कन डाल के रख लेना चाहिए। हाफ एन आवर के बाद हमें समोसे बना लेना चाहिए। हाफ एन आवर हमारा डो अच्छे से बीट गया होगा, इसे हमें देखिए अच्छे से भून लेना चाहिए इस तरह से। अब हमें इसके छोटे छोटे लोई डिवाइड कर लेना चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे ऐसा पेड़े बना लेके रख लेना चाहिए। इस सारे आटे को लोहे के इस तरह से हम सारे आटे के लोहे के पेड़ बना के रख लेना चाहिए। अब हम इसे पेड़े का इस तरह से ओवल शेप में बेल लेना चाहिए। इसमें
इसमें हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से ओवल शेप में बेल लेना चाहिए हमें। इसे ज़्यादा प्रेस करके बेलना पड़ता है, तभी हमारे आलू समोसे क्रिस्पी आते हैं। इस तरह से हार्ड डो ही रखना चाहिए आलू समोसे के लिए। अब हमें ओवल शेप देना चाहिए। इस तरह से ओवल शेप में करने पर हमें इस तरह से बीच में से डिवाइड कर लेना चाहिए। इस तरह से रहना चाहिए आलू का शीट, आलू समोसे के लिए शीट। अब हमें इसे समोसा शेप देना चाहिए। इस तरह से इस तरह से ओवरलैप करना चाहिए। इस तरह से प्रेस कर लेना चाहिए हमें। इस तरह से करने पर हमें इसमें आलू का स्टफिंग डाल देना चाहिए जो हमने बना के रखा था। इस तरह से करने पर इसे सील कर लेना चाहिए और इस तरह से रख लेना चाहिए हमें। हमें सारे आलू समोसे को इसी तरह से ही बना लेना चाहिए। इस तरह से हमें दूसरे समोसे का शीट को भी इस तरह से कर लेना चाहिए। इस तरह से ओवरलैप करके इसे मैंने इस तरह से अब आटा भी स्टिक कर, आटे को इस पानी में भिगा के इसे स्टिक भी कर सकते हैं। इस तरह से स्टिक हो जाता है, स्टफिंग नहीं निकलता है इस तरह से करने पर भी। और इस तरह से हमें और एक चम्मच आलू स्टफिंग भर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। और इस तरह से आटा लगा के इस तरह से सील कर देना चाहिए। इस तरह से मैंने दूसरा समोसा भी बना दिया है। इस तरह से मैं तीसरा आलू का स्टफिंग भी भर लेना चाहिए इस तरह से। अब हमें इस पे आटे से अच्छे से स्टिक कर देना चाहिए और इस तरह से चिपका लेना चाहिए। इसमें से 1 चम्मच आलू का समोसे का स्टफिंग डाल लेना चाहिए। अब हमें इस तरह से आटे को लगा के इसे भी इसे स्टिक कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें सारे आलू के समोसे बना के रख लेना चाहिए। इस तरह से बनाने पर क्रिस्पी आते हैं हमारे आलू के समोसे। इस तरह से हमें आलू समोसे सारे बना के रखने पर साथ ही फ्राई नहीं करना चाहिए, इसे हवा खाने के लिए फ़ैन के नीचे रख देना चाहिए। जब ये थोड़ी देर के 15 मिनट्स के बाद हवा खाने पर हमें डीप फ्राई कर लेना चाहिए, तब हमारे समोसे क्रिस्पी होते हैं। इस तरह से हमें और एक आलू समोसे का स्टफिंग इस तरह से भर लेना चाहिए। इस तरह से शीट को हमें आटे का लगा लेना चाहिए। इस तरह से स्टिक करने पर हमें इसमें आलू समोसे का स्टफिंग भर लेना चाहिए और इसे फिर इस तरह से आटा लगा के जो हमने आटे का बना के रखा था पानी में भिगो के इस तरह से इसे स्टिक कर लेना चाहिए। इस तरह से अगर बनाएगी तो आलू समोसा बहुत ही क्रिस्पी आते हैं।
और इस तरह से रखना चाहिए। इस तरह से सारे आलू समोसे को बना के रखने पर हमें साथ ही नहीं फ्राई करना चाहिए। इसे 15 मिनट्स के लिए पैन के नीचे रख देना चाहिए। आफ्टर 15 मिनट्स हमारे समोसे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इस तरह से इसे साथ ही बनाने पर नहीं डालना चाहिए, इसे थोड़ा सा ड्राई होने पर डाल देना चाहिए। इसे मैंने फ़ैन के नीचे रखा था 15 मिनट्स के लिए, ये ड्राई हो गए। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है स्लो फ्लेम पे। इसे 10 to 15 मिनट स्लो फ्लेम पे ही गर्म होने देना चाहिए हमें। अब हम इसमें सारे समोसे डाल लेना चाहिए इस तरह से। इसका फ्लेम स्लो ही रहना चाहिए। इस तरह से कढ़ाई में जितना समोसे पकते उतना ही डालिए। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना चाहिए इन समोसों को हमें। इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना चाहिए इन समोसों को हमें। स्लो फ्लेम पे फ्राई करने से हमारे समोसे अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। इसे फर्स्ट 5 मिनट स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना चाहिए। आफ्टर 5 मिनट्स का फ्लेम हाई कर लेना चाहिए हमें। बहुत ही टेस्टी रहते हैं। इस तरह आप परफेक्ट टिप्स और मेजरमेंट से बनाइए, आपके आलू समोसे भी पर क्रिस्पी आते हैं। हमें आलू को ज़्यादा मैश नहीं कर लेना चाहिए, सॉफ्ट नहीं कर लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा आलू दरदरा रहना चाहिए। आफ्टर 5 मिनट्स के हमें इसका फ्लेम हाई कर लेना चाहिए। इसे हमें हाई फ्लेम पे पका लेना चाहिए। इस तरह से हमें समोसे का हार्ड डो ही रखना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से हमें थोड़ा आटा पानी में एक करके स्टिक कर लेना चाहिए समोसे शीट को, तो अच्छे से सील हो जाता है। हमें समोसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमारे आलू समोसे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेना चाहिए। इस तरह से मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इन आलू समोसों को। इस तरह से हमें दूसरी बार भी आलू समोसे डाल लेना चाहिए। इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना चाहिए इन आलू समोसों को। और हमें इसका फ्लेम हाई कर लेना चाहिए आफ्टर 5 मिनट्स। फर्स्ट 5 मिनट्स इसे स्लो फ्लेम पे पका लेना चाहिए। आफ्टर 5 मिनट्स का फ्लेम हाई कर लेना चाहिए। इस तरह से आप आलू समोसा बनाइए, बहुत ही बढ़िया आता है परफेक्ट टिप्स और मेजरमेंट से। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हमारे आलू समोसे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बन के रेडी हो गया हमारे क्रिस्पी एंड टेस्टी आलू समोसे। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से क्रिस्पी रहते हैं। थैंक यू।